एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। वह मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी। कोई न कारण बन ही जाता था कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको कोई सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता है कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, वे कभी न आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथों में यह शक्ति दे दे कि मैं चाहूँ वैसा हो, वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान की तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों में तुम्हारी इच्छा जैसे तुम चाहो वैसा कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने खेत की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर गए, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए और पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने को मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उसे आंधिया से जूझने दिया, न तो तेज बारिश को सहने दिया और न ही धूप से तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती तो ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते और इसी तरह से एक बल पैदा होता जिसमें शक्ति ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियों इसलिए खाली हैं, इनमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ग में स्वर्णीय आभा कभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरना है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि
सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।